सभी लोग सुन पा रहे हैं मुझे? हेलो। Yes, sir. Yes, sir. Good. So, good morning, everyone. This is Sajid Kumar from ECA Department of Salem Polytechnic. Today is 20th of January 2022, and today we'll be discussing about the CRT features. And after that, we will see a basic CRO block diagram. And as if the time is left, we will go for CRO probes. Okay, so let's get started. सो इन द लास्ट क्लास हम लोग डिस्कस किए थे डिफरेंट जब वोल्टेजेस हम अप्लाई करते हैं, चाहे हमारा जो हॉरिजॉन्टल प्लेट हो चाहे वो वर्टिकल प्लेट हो, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है वही हमने डिस्कस किया था। आज हम लोग हमारे सीआरटी के डिफरेंट फीचर्स के बारे में देखेंगे। ओके, तो चलिए। सबसे पहला जो सीआरटी का फीचर आता है उसका साइज, ठीक है, कि उसका जो स्क्रीन होगा वो साइज क्या होगा। पहले लिख दे रहा हूं मैं टॉपिक सीआरटी फीचर्स। ओके, तो साइज से मतलब होता है उस स्क्रीन का डायमीटर कितना है। जो हमारे सीआरटी स्क्रीन में जो डायमीटर लगा हुआ है आपका, वो कितना, तो उसका लेंथ कितना है, उसका विड्थ कितना है, वही से हमें पता चलता है। तो डायमीटर में सिर्फ जो लंबाई होगा आपका, दैट विल बी कंसिडर्ड योर एज स्क्रीन डायमीटर। और सीआरटी जो कि ऑसिलोस्कोप में इस्तेमाल होता है, उसमें 5 डिफरेंट साइजेस ही, मतलब जो नॉर्मल चलन में जिसको बोल सकते हैं कि नॉर्मली जो यूज किया जाता है, 5 ही होते हैं। क्या क्या होता है? 1 इंच का, 2 इंच का, 3 इंच का, 5 इंच का और 7 इंच का। यही जो डायमीटर होता है, यही सब हम लोग सीआरटी स्क्रीन में इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले जब बात आती है साइज की, ठीक है, साइज, तो साइज को बोलता है, साइज मीन्स डायमीटर, मतलब उस स्क्रीन का डायमीटर कितना है, ठीक है। तो और जितना भी सीआरटी इस्तेमाल होता है, कितना कितना होता है मैंने बताया, 1 इंच, ठीक है, फिर 2 इंच, 3 इंच, 5 इंच और 7 इंच का होता है, ठीक है। और जो मोस्ट कॉमन पोर्टेबल सीआरटी है, मतलब जो सब जगह इस्तेमाल होता है, वो होता है आपका 3 इंच, ठीक है ना। 3 इंच डायमीटर वाला जो होता है, उसी को हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो 3 इंचेस बोल सकते हैं इज द मोस्ट कॉमन फॉर पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स। और सैटरडे को हम आप लोग का लैब भी लेंगे, वर्चुअल लैब होगा। अगर किसी के पास कंप्यूटर है तो बहुत अच्छा बात है, अदरवाइज मैं यहाँ से आप लोग को उसका सिमुलेशन दिखा दूंगा कि हाउ डज, मतलब जो भी इंस्ट्रूमेंट होगा, जो भी हमारे सिलेबस में लैब है, वो मैं दिखा दूंगा। किसी के पास है सिस्टम, ताकि आप घर में प्रैक्टिस कर पाओ, कोई भी? ऐसा फोन में भी कर सकते हो, फोन में डेस्कटॉप मोड, हाँ, फोन में आप डेस्कटॉप मोड पे भी जाके कर सकते हो। मैं एक दिन सिखा दूंगा, तो आप उस वेबसाइट पे जाकर के वो पर्टिकुलर लैब को खुद से कर सकते हैं, और अपना जो डेटा होगा, जो रिजल्ट होगा, उसको आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो
ये हुई साइज की बात। तो बोलता है कि साइज हम कैसे पहचानेंगे, ठीक है ना। तो बोलता है कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक दिया हुआ है ऐसे करके कि 5GP1 का एक CRT है, मतलब आपका CRT स्क्रीन खराब हो गया, आप गए बोलने मुझे 5GP1 का एक CRT दो। उसका कहने का मतलब है कि ये जो 5 इंच है ना, ये 5 जो आगे लिखा है, उसी का मतलब होता है कि दैट इज योर 5 इंचेस CRT डायमीटर, ठीक है। तो जो फर्स्ट लेटर होता है, मतलब CRT का अगर नाम है ऐसे ही आता है, मतलब मॉडल नंबर ऐसे ही आता है CRT का, तो 5GP1 लिखा हुआ है, तो आप गए दुकान में बोलने की मुझे 5 इंच का चाहिए, या आपको बस पता है कि मेरा जो लैब में CRT है वो 5GP1 का है, तो पूछेगा कि 5GP1 क्या है। तो सर 5GP1 का बोलने का मतलब है कि उसका जो स्क्रीन का ट्यूब का डायमीटर है दैट इज योर 5 इंच, इतना याद रखिएगा, ठीक है। ये हुई बात साइज की। दूसरा आता है फॉस्फोर। फॉस्फोर किसी को पता है? ऐसे हम लैब में बता चुके हैं, किसी को याद है क्या है फॉस्फोर CRT का फीचर्स में? सर स्क्रीन पे यूज हाँ, उसका तो बोल स्क्रीन। सकते हैं कि जो CRT का आउटर मोस्ट स्क्रीन होता है जहां पर आप आउटपुट देख पाते हो, तो वो स्क्रीन को हम लोग एक फ्लोरोसेंट मटेरियल से कोट करते हैं, जो कि आपका फॉस्फोर का होता है, ठीक है। वही होता है आपका फॉस्फोर। और ये क्या करता है, इसी का जो ट्रेसिंग होता है, ठीक है ना, जो TV1, ठीक है। तो जब उसका हम लोग बात कर रहे हैं तो CRT होता है या तो ब्लू कलर का, ठीक है, या तो किसी ने कुछ मैसेज लिखा क्या? रुक जाइए, वेट अ सेकेंड। सर हम किए हैं सर, रवि किए, मतलब बादल मैसेज किया था इसीलिए। क्या मतलब, हम नहीं समझे। ठीक है, बादल का मतलब क्या हुआ? रुक जाइए, वीडियो थोड़ा सा अटक गया है, 1-2 मिनट रुकिए, तो वीडियो मेरा अटक गया थोड़ा सा, ठीक है। आप लोग को साफ मतलब दिखाई दे रहा है ना स्क्रीन? यस सर। विजिबल है ना? ओके ओके, ठीक है। थोड़ा सा रुक जाइए, नहीं तो फिर वहां रिकॉर्डिंग नहीं हो पाएगा और वो फिर से मुझे क्लास लेना पड़ जाएगा, ठीक है। तो तब तक हम ऐसे बोलते हैं जब तक वहां स्क्रीन ठीक हो जा रहा है। तो जो फास्फोर का कहानी बोले कि जो फास्फोर होता है वो फ्लोरोसेंट मटेरियल प्रॉपर्टी है। और जब हम लोग बात करते हैं हमारे CRT और CRT जो ऑसिलोस्कोप जो हमारे लैब में इस्तेमाल होता है, ठीक है, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो CRT स्क्रीन होता है उसमें या तो हम लोग ब्लू कलर इस्तेमाल करते हैं, या तो हम लोग ग्रीन इस्तेमाल करते हैं, या फिर ब्लू ग्रीन का मिक्सचर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। लेकिन जब बात आती है जो हमारा टीवी, मतलब जो हमारा पुराना टीवी होता था, जैसे नहीं रहता था जिसका जैसे बोलते थे पेट निकला हुआ है, या फिर फ्लैट स्क्रीन जो पहले आता था, नॉट आवर LED एंड LED टीवी का मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। जो आपका पुराना टीवी स्क्रीन, जैसे आपने एक लैब में देखा होगा जो हमारे बेसिक लैब में टीवी रखा हुआ है ना, तो वो क्या हुआ, पुराना मतलब ओल्ड फैशन CRT स्क्रीन है। तो उस केसेस में क्या होता था, वहां पर जो कलर इस्तेमाल होता था उसमें या तो व्हाइट इस्तेमाल होता था, ठीक है, या तो ब्लू व्हाइट, ठीक है ये। और जब हम लोग रडार इस सब में इस्तेमाल करते हैं, रडार, ठीक है ना, रडार जो आपका कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है, वहां पर जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं वहां होगा आपका ऑरेंज कलर का,
अगर कोई मूवी सब में देखे होंगे कि दिख रहा है कि एक प्लेन के आगे दूसरा प्लेन आ रहा है और वहां ब्लिंक कर रहा है समथिंग, तो उसका जो स्क्रीन होता था वो होता था ऑरेंज या तो येलो का होता था, येलो कलर का होता था, ठीक है। तो अब ये हो गया आपका साइज, फिर हो गया आपका फास्फोर। तीसरा आता है आपका ऑपरेटिंग वोल्टेजेस। ठीक है, ऑपरेटिंग वोल्टेज। तो अब ऑपरेटिंग वोल्टेज क्या बोलता है कि सीआरटी को हीट करने के लिए, जो हीटर एलिमेंट हम बताए थे, सीआरटी को हीट करने के लिए 6.3 वोल्ट्स का एसी या फिर डीसी पे 600 मिली एम्पियर का वोल्टेज चाहिए। फिर से हम दोहराएंगे, सीआरटी रिक्वायर्स a heater voltage, of 6.3 volt AC और 600 मिली एम्पियर डीसी। ये याद रखेगा, मतलब उसका हीटर को, मतलब जस्ट जो स्टार्टिंग में था, रुकिए डायग्राम दिखाते हैं तब शायद आप लोग को याद आ जाए। ये जो हीटर आप लोग देख रहे हैं, दिस थिंग, इसको मतलब ऑन करने के लिए, मतलब एक्टिवेट करने के लिए आपको या तो 6 वोल्ट 6.3 वोल्ट एसी चाहिए होगा या तो 600 मिली एम्पियर डीसी चाहिए होगा, ठीक है। अब आता है सीआरटी के अंदर बहुत सारा फोकसिंग नोड्स होते हैं, चाहे वो नेगेटिव ग्रिड कंट्रोल की बात कर लो, चाहे पॉजिटिव एनोड, पॉजिटिव एक्सेलरेटिंग एनोड, मतलब जो बहुत सारे, जब सीआरओ का आप डायग्राम देखोगे ना, तो फोकसिंग एनोड प्रेजेंट होते हैं आपके सीआरटी स्क्रीन पे, जो मैंने यहाँ नहीं बनाया था। इस पोजीशन पे आपके फोकसिंग नोड्स होते हैं। मतलब अगर यहां से भी कोई अगर स्कैटरिंग हो रही है आफ्टर हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन एंड वर्टिकल डिफ्लेक्शन के बाद भी अगर कोई डिफ्लेक्शन हो रहा है, तो यहाँ पर जो फोकसिंग एनोड्स होंगे ना, वो क्या करेंगे, उस इलेक्ट्रॉन बीम को आपका जहां पर फास्फोर स्क्रीन पर गिराना है, मतलब बॉम्बार्ड करना है, उसमें हेल्प करते हैं। तो उसके लिए जो वोल्टेजेस इस्तेमाल होता है, हम बता दे रहे हैं आप लोग को कितना चाहिए होगा उसको वोल्टेज। तो उसके लिए होता है आपका, मान लीजिए अगर वो पॉजिटिव एनोड है, ठीक है ना, मतलब पॉजिटिव एनोड, ठीक है, मतलब फोकसिंग वाला, जो जहां मैंने प्लेस दिखाया आपका फोकसिंग एनोड, उसको चाहिए आपका -100 वोल्ट टू -1100 वोल्ट, ठीक है, ये सब नेगेटिव में आता है, ठीक है। फिर आएंगे जब हम लोग एक्सेलरेटिंग एनोड की। अब आप बोलेंगे सर आप तो अभी फोकसिंग एनोड बताएं, एक्सेलरेटिंग एनोड आपने नहीं बताया। तो एक्सेलरेटिंग नोड क्या होता है, इसको लिखते हैं पॉजिटिव एनोड, एक्सेलरेटिंग एनोड, ठीक है। एक्सेलरेटिंग एनोड क्या होगा आपका, 600 वोल्ट से लेकर के आपका 6000 वोल्ट तक होगा, ठीक है, ये है। तो जब हम लोग बात करते हैं एक्सेलरेटिंग एनोड, तो एक्सेलरेटिंग एनोड क्या होता है सर, एक्सेलरेटिंग एनोड, मान लो दिस इज योर सीआरओ, ठीक है, दिस इज योर सीआरओ। तो इस पोजीशन पे, मतलब जहां से आपका इलेक्ट्रॉन गन का, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन गन जहां से, मान लो अगर ये इलेक्ट्रॉन बीम छोड़ा, तो इलेक्ट्रॉन बीम छोड़ने के बाद क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है दैट इज लाइट इन नेचर, तो हो सकता है उसे एक्सेलरेशन की जरूरत पड़े। तो यहाँ पर भी कुछ कुछ एनोड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि उस इलेक्ट्रॉन को, उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, एक्सेलरेशन प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो यही होता है आपका एक्सेलरेटिंग एनोड्स का जो वोल्टेज होता है, वो कितना होता है, -600 वोल्ट से लेकर के +600 वोल्ट तक। तो ये हुआ तीसरा स्टोरी, मतलब फर्स्ट हो गया पॉजिटिव एनोड का, दूसरा हो गया
दूसरा भी पॉजिटिव एनोड, एक हुआ फोकसिंग एनोड के लिए, एक हुआ आपका एक्सेलरेटिंग एनोड के लिए। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, जो लास्ट है, थोड़ा वेट कीजिएगा, फिर से वीडियो अटक रहा है। डिफ्लेक्शन वोल्टेजेस, ठीक है, ये तो था ऑपरेटिंग वोल्टेजेस, मतलब कौन रेटिंग वोल्टेजेस था, लेकिन जब चौथा आएगा वो होगा आपका डिफ्लेक्टिंग वोल्टेजेस। ठीक है, तो डिफ्लेक्टिंग वोल्टेजेस क्या बोलता है सर, कि या तो एसी वोल्टेज चाहिए होगा या तो डीसी वोल्टेज चाहिए होगा किसी भी बीम को डिफ्लेक्ट करने के लिए। ठीक है, और मतलब जो स्क्रीन है, ठीक है ना, उसका जो डिस्टेंस होगा उस स्पॉट से वो प्रोपोर्शनल होगा आपका डीसी से या तो आपका एसी एम्पलीट्यूड से। ठीक है, फिर से दोहराते हैं क्या बोल रहा है। डिफ्लेक्शन के लिए भी आपको एसी या वोल्टेज, एसी या डीसी वोल्टेज चाहिए होगा। डिफ्लेक्शन वोल्टेज मतलब बोलने का क्या है सर, डिफ्लेक्शन वोल्टेज बोलने का मतलब है जो वोल्टेजेस आप इस दोनों चीज को, मतलब हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट्स या वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स को जो आप वोल्टेज दोगे वो होगा आपका डिफ्लेक्टिंग वोल्टेजेस। और डिफ्लेक्टिंग वोल्टेजेस बोलता है कि जो आपका डिस्टेंस होगा, मतलब वो जो स्पॉट है किसी भी सेट है, यही बनाते हैं ना, तब दिक्कत बार बार वहां पीछे पलटने में दिक्कत हो रहा है। मान लीजिए दिस, ठीक है, दिस इज योर सीआरटी, यहाँ पर है आपका हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट्स, ऐसे ही बना दे रहे हैं अभी। ठीक है, यहाँ है आपका वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स, ऐसे कुछ करके बना हुआ है। तो बोलता क्या है कि जिस डिस्टेंस से, मतलब ये मान लो ये हो गया स्पॉट हो गया स्क्रीन पे, ठीक है, और यहां से इसका डिस्टेंस है, मतलब यहां से ये है वर्टिकल प्लेट, ये है हॉरिजॉन्टल, तो इस वर्टिकल से और इसका जितना दूरी होगा स्पॉट से, वही उसका प्रोपोर्शनल होगा उस डीसी वोल्टेज का लेकर के या तो एसी वोल्टेज का एम्पलीट्यूड को लेकर के। ठीक है, तो ये था आपका डिफ्लेक्शन डिफ्लेक्टिंग वोल्टेजेस। फिर आते हैं हम लोग व्यूइंग स्क्रीन। व्यूइंग स्क्रीन क्या होता है, ग्लास का बना होता है, ग्लास प्लेट का, जिसका डायमेंशन अगर बोलेंगे हम लोग, ठीक है ना, क्योंकि देखिए ये तो हो गया आपका सीआरटी का आगे वाला भाग, लेकिन यहाँ पर इसके आगे एक ग्लास का स्क्रीन बना होता है इन द सीआरओ। ठीक है, तो उसका जो लेंथ होता है जो अभी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, याद रखिएगा, इट इज मेड अप ऑफ ग्लास प्लेट। ठीक है ना, ये ग्लास प्लेट से बना होता है और उसका जो डिमेंशंस होता है दैट इज 8 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर होता है, ये याद रखना। ठीक है, क्लियर। अब हम लोग चलते हैं, ये तो कहानी था आपका सीआरटी फीचर्स का। अब आते हैं हम लोग बेसिक ब्लॉक डायग्राम ऑफ सीआरओ। मतलब ये जो सीआरटी था ना, सीआरटी तो बनाएंगे ही बनाएंगे, उसके साथ जो सीआरओ में चीजें लगे होते हैं, जैसे कि आपका स्वीप जनरेटर, टाइम बेस, फिर से आपका जो भी वोल्टेजेस के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हो, मतलब एम्पलीफायर सब, मतलब वर्टिकल एम्पलीफायर, हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर, बस उसको बनाएंगे और फिर उसको एक एक करके मैं समझाऊंगा। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा, लेट मी ड्रॉ द डायग्राम फर्स्ट। ओके, तो सबसे पहले जो नॉर्मल रहता है हमारा सीआरटी बना लेते हैं।
CRT सभी लोगों को पता है। दिस इज CRT। इसमें हीटर एलिमेंट सबसे पहले लगा दो, फिर एक इलेक्ट्रॉन गन लगा दो, ठीक है। फिर उसके बाद वर्टिकल प्लेट्स चाहे हॉरिजॉन्टल प्लेट्स, जो भी जिसका रहेगा, मान लो ये था और ये रहेगा आपका वर्टिकल प्लेट्स ऐसे, ठीक है। अब आते हैं हम लोग, यहां से देंगे हम लोग इनपुट, ठीक है। सबसे पहले आएगा आपका इनपुट, दैट इनपुट विल बी कनेक्टेड टू योर वर्टिकल एम्पलीफायर। हम VA लिख दे रहे हैं, ठीक है, और यहां पर उसका फुल नेम लिख दे रहे हैं, वर्टिकल एम्पलीफायर। वो वर्टिकल एम्पलीफायर कनेक्टेड रहता है आपका एक और से, इसका नाम होता है डिले लाइन, ओके, डिले लाइन। और वो डिले लाइन का जो आउटपुट होता है दैट इज कनेक्टेड टू योर वर्टिकल एम्पलीफायर, ठीक है। हम शायद इधर उधर बना दिए, ये वाला चीज यहाँ होगा, ये वाला चीज यहाँ होगा, ठीक है ना। तो इसको खराब ना करते हुए इसको बस नेम चेंज कर दे रहे, ओके। तो ये हो जाएगा हमारा वर्टिकल एम्पलीफायर, ये हो गया वर्टिकल एम्पलीफायर से कनेक्टेड हो गया, इसको ऐसे कर देंगे। बस याद रखना ये चीज यहाँ होगा, ये चीज यहाँ होगा, और कुछ नहीं, बाद बाकी सेम, ओके। और ये है हमारा हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट्स। तो अब आते हैं इस वर्टिकल एम्पलीफायर से एक सर्किट निकालेंगे, मतलब एक आउटपुट आप निकालोगे यहां से, ये आएगा, वो कनेक्टेड होगा आपका एक ट्रिगर सर्किट पे। मैं सभी ब्लॉक्स का फंक्शन बताऊंगा कि कौन क्या क्या करता है, थोड़ा सा रुक जाओ। ये हो गया मान लो एक ट्रिगर सर्किट, ठीक है। फिर वो कनेक्टेड होगा आपका एक टाइम बेस जनरेटर से, ठीक है, टाइम बेस जनरेटर से। और वो टाइम बेस जनरेटर आपका कनेक्टेड होगा किससे सर, एक हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर से। और ये हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर का आउटपुट कनेक्टेड होगा हमारे HDA यानी कि हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट से। और जो यहाँ पर लास्ट में फाइनली रहेगा आपका, यहाँ रहेगा कुछ वोल्टेजेस, जो कि होता है आपका, याद रखिएगा, हाई वोल्टेज एंड लो वोल्टेज, जिसका नेचर होगा, एक होता है नेगेटिव हाई वोल्टेज, एक होगा पॉजिटिव लो वोल्टेज, ठीक है। यही दोनों कनेक्टेड होगा आपका इस जगह से। अब बारी बारी से हर एक ब्लॉक को समझते हैं। ये चीज तो आप सभी जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन गन, फिर से आपका हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन, सॉरी वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स एंड हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट्स। अब आया CR, ये था CRT। जब इन सब को आप पूरा ले लोगे तो आपका हो जाएगा CRO, ठीक है। तो सबसे पहले आता है कि CRO का जो सबसे मेन पार्ट होता है, हार्ट ऑफ द CRO किसको बोलते हैं, कौन मुझे बताएगा। हार्ट ऑफ द CRO किसे बोलते हैं हम लोग। वेरी गुड, CRT इज नोन एज द हार्ट ऑफ द ऑसिलोस्कोप और CRO। तो सबसे पहले जो फर्स्ट वाला होगा, फर्स्ट ऑप्शन होगा, ठीक है, जो फर्स्ट होगा उसको हम लोग लिख देंगे CRT, फर्स्ट जो ब्लॉक होगा। तो बोलता क्या है, दिस इज द कैथोड रे ट्यूब व्हिच एमिट्स इलेक्ट्रॉन्स दैट स्ट्राइक्स फॉस्फर स्क्रीन इंटरनली टू प्रोवाइड विजुअल डिस्प्ले। मतलब हम लोग जानते हैं कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि इलेक्ट्रॉन बीम एमिट करता है और वो जाकर के एक फॉस्फर स्क्रीन पर इंटरनली मेजर
तो सीआरटी का बात हो गया कि वो फॉस्फोर स्क्रीन पर इंटरनली डिस्प्ले के लिए इस्तेमाल होता है। फॉस्फोर स्क्रीन इंटरनली टू प्रोवाइड विजुअल डिस्प्ले। ठीक है, फिर आता है दूसरा वर्टिकल एम्पलीफायर। तो वर्टिकल एम्पलीफायर क्या काम करता है? ये एक ऐसा वाइड बैंड एम्पलीफायर है जो कि वर्टिकल सेक्शन में, मतलब इस वर्टिकल सेक्शन में क्या बोलते हैं, सिग्नल्स को एम्पलीफाई करने के लिए इस्तेमाल होता है, बस और कुछ नहीं। वर्टिकल एम्पलीफायर का काम है वर्टिकल सेक्शन में एम्पलीफिकेशन प्रोसेस को कराने का। ठीक है, ये हम बाद में लिख देंगे। फिर तीसरे नंबर पे आते हैं। तीसरा नंबर क्या कहता है? तीसरा नंबर जो है आपका बोल सकते हैं डिले लाइन। तो डिले लाइन का बस यही काम होता है कि वर्टिकल सेक्शन में कभी जरूरत पड़ता है सिग्नल को रोकने के लिए, मतलब एक सिग्नल अगर प्रोसेस होकर के वो आपका सीआरटी स्क्रीन पे दिख रहा है, तो उसके जो पीछे जो सिग्नल आ रहा है, तो उसको रोकने के लिए, मतलब उसको थोड़ा सा डिले देने के लिए, जो कि यहाँ पर आपका प्रेजेंट हो डिले लाइन में, सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल सेक्शन में वो इस्तेमाल आता है। तो मैंने क्या बताया, जो आपका डिले लाइन है दैट इज used to delay the signal for some time in vertical section। ठीक है, it is used to delay the signal for some time in vertical section। और वर्टिकल एम्पलीफायर का क्या था वो भी लिख ही दे रहे हैं कि दिस इज अ वाइड बैंड एम्पलीफायर which is used to amplify the signals in vertical section। ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं चौथे की तरफ। मतलब जो चौथा होगा क्या होगा सर? टाइम बेस। टाइम बेस देखो तो कहां प्रेजेंट है? टाइम बेस जनरेटर यहां पर प्रेजेंट है। तो टाइम बेस जनरेटर का सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है हमारे हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन सेक्शन जो आप देख रहे हो वहां पर सॉटूथ वोल्टेजेस। ठीक है ना, सॉटूथ कैसा होता है? सॉटूथ वोल्टेजेस प्रोवाइड करना हमारे हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट्स के लिए हमारा वो काम कौन करता है सर? वो टाइम बेस जनरेटर करता है। ठीक है, ये याद रह जाएगा आप लोग को कि सर टाइम बेस्ड जनरेटर क्या करता है। टाइम बेस्ड जनरेटर सिर्फ और सिर्फ जो हमारा हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट्स है उसके लिए आपको कैसा टाइप ऑफ वोल्टेज, सॉटूथ वोल्टेज प्रोवाइड करने का काम करता है हमारा टाइम बेस्ड जनरेटर। तो इसको लिख सकते हैं, इट इज यूज्ड टू जनरेट the sawtooth voltage required to deflect the beam in horizontal section। ठीक है, तो ये था आपका टाइम बेस का कहानी। फिर इसके बाद आएगा आपका हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर। जो सारे ब्लॉक्स है बस उसको हम लोग देख रहे हैं एक एक करके। फिर आता है आपका हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर। तो जो काम वर्टिकल एम्पलीफायर कर रहा था
वही काम आपका हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर करेगा। तो प्रणव, हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर का क्या काम होना चाहिए बताइए तो। प्रणव, हम आपसे आंसर जानना चाह रहे हैं। मैं पूछ रहा हूं कि हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर क्या करेगा, कौन बताएगा मुझे। कि जिस तरह वर्टिकल एम्पलीफायर जो काम कर रहा था, तो हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर का भी कुछ काम होगा। तो किसे पता है इसका आंसर? प्लेस्ड रहता है उसमें। वो तो ठीक है, इंटरनली प्लेस, उसका काम क्या होगा। हम उसका प्लेसिंग का बात नहीं कर रहे हैं, हम उसका प्रॉपर्टी का बात कर रहे हैं कि वो क्या काम करता होगा, वो हम पूछ रहे हैं आपसे। तो जो हमारा हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर होगा सर, बस इतना ध्यान रखिएगा कि वो जो वर्टिकल एम्पलीफायर क्या कर रहा था, सिर्फ वर्टिकल सेक्शन में आपका एम्पलीफिकेशन कर रहा था सिग्नल्स का। तो हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर भी लाइकवाइज क्या करेगा, वो सिग्नल को, कैसा सिग्नल को सर, सॉटूथ सिग्नल को वो क्या करेगा, वोल्टेज को एम्पलीफाई करेगा, जो कि जाने वाला है किसमें, आपका हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट्स में। मतलब देखो यहाँ टाइम बेस्ड जनरेटर से आपका सॉटूथ वोल्टेज निकला, सॉटूथ वोल्टेज कहाँ गया, इनपुट में, एज एन इनपुट वो गया हमारे हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर में। तो हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर का काम ही होता है ये जो सॉटूथ वोल्टेज ड्यू टू टाइम बेस्ड जनरेटर बना हुआ है, इसको एम्पलीफाई करके, पहले एम्पलीफाई करेगा, फिर वो उसको भेजेगा कहां पर सर, हमारे हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट्स को। बस इतना काम रहता है उसका, याद रखिएगा चीज। ये हम लिख दे रहे हैं, अब तो टाइम इट इज गोइंग टू स्टॉप, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में जो जो बच गया, जैसे ट्रिगरिंग सर्किट, पावर सप्लाई, एंड हम लोग नेगेटिव सप्लाई, मतलब नेगेटिव हाई वोल्टेज सप्लाई क्यों इस्तेमाल करते हैं हमारे सीआरओ में, उसको देखेंगे। फिर उसके बाद सीआरओ प्रोब्स को देखेंगे। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये हम लिख दे रहे हैं, तब तक तो कट जाएगा। और क्या नाम है, तनवीर, मुझे अटेंडेंस भेज दीजिएगा, ठीक है। तो बोल सकते हैं, यस दिस सर, इज, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू, दिस इज used to